तो इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि भैया हमारा 11th वीक है ना, यानी क्लास 11th का हमने ना तो अच्छे से किया है, ना अच्छे से पढ़ा है, ना हमें पता है। देखो यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जेई मेन के एग्जाम में बिना क्लास 11th पढ़े जाओ, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें असली में आपको जरूर बता रहा हूं। अगर आप किसी भी साल का जेई मेन का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि हमेशा वेटेज जो होता है वो 50 और 60% या 50, या हम लोग बोल सकते हैं 50-50 होता है, या 40-60 का होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 56 और लेफ्ट, इतने परसेंटेज होते हैं। यानी 12th का जो पोर्शन है वो हमेशा मेजॉरिटी में आता है और 11th का पोर्शन या तो बराबर आता है या कम आता है। एक आध साल भले ऐसा हो गया होगा कि 12th का पोर्शन ज्यादा दे दिया होगा, ये ट्रू है। लेकिन अब आप इसमें से बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो मुझसे बोल रहे हैं कि भैया 11th एकदम बर्बाद हो गया है। पहली बात ये समझो, क्लास 12th के 1000 में से जितने क्वेश्चंस आते हैं, आप मान लो 1000 क्वेश्चंस की एक लिस्ट ले लो, 1000 में से मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि 750 सवाल अगर मैं आपको दूंगा केवल और केवल 12th के बेसिस पर, तो ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास 11th होगा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास 11th का ये मतलब नहीं है कि आपको वेक्टर नहीं पता, आपको रिजोल्यूशन नहीं पता, आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स नहीं पता। देखो, दो चीजें हमारे पास इसमें है। हमारे पास पहली चीज क्या है कि हम अपनी गलतियों पे रोएं और रो के और गलती करते जाएं। पहली चीज क्या है कि आप रोते रहो, आप रोते रहो, एकदम रोते रहो, और आपको लगे कि भैया चलो जिंदगी ऐसे चलनी है, हमारा क्लास 11th नहीं, बर्बाद हो गया, हम एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। पहला गलती। या दूसरी गलती ये है कि भैया हम अब रोएंगे नहीं, अब हम जो पढ़े हैं उसको मास्टरी करेंगे। क्या क्या करना है सुनो। 11th छोड़ दो पूरा, अगर नहीं आ रहा एकदम कंप्लीट छोड़ दो। कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लो, है ना, और एनएलएम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लो। यार एक दिन भी नहीं लगेगा ये सब पढ़ने में, 2 घंटे 3 घंटे अगर माइंड कंसंट्रेट करके एफबीडी बनाना सीख लिए, तुम्हारा 4-5 चैप्टर ऐसे क्लियर हो गया। उसके बाद बेसिक पढ़ लो तुम फॉर्मूलेज डब्ल्यूपीई के, है ना, और थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास के बारे में जान जाओ, क्योंकि देखो बिना बिना बेस बनाए आप बहुत बड़ा महल नहीं बना सकते, है ना। अगर रॉड या छड़ आप अगर अपने धरती पे मजबूत वाला नहीं डालोगे तो आप बहुत बड़ा ऊपर महल नहीं क्रिएट कर सकते, वो गिर जाएगा, ढल जाएगा। तो आपको भी सारा कुछ नहीं करना है, मेहनत उतनी ज्यादा नहीं करनी है, बस आपको रोने वाला काम खत्म करना है। अपनी गलतियों को सुनो, सीखो। आप ही की वजह से ये 11th आपका बेकार हुआ है, वेस्ट हुआ है। तो आप अपनी गलतियों को यार मतलब अच्छे से ले जाओ आगे। आप गलती मत करो, रो मत, छोटे छोटे काम करो। बेसिक पढ़ लो, एनएलएम पढ़ लो, वेक्टर पढ़ लो, थोड़े से यूनिट डायमेंशन पढ़ लो, डब्ल्यूपी पढ़ लो, सेंटर ऑफ मास थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा रिवीजन के टाइम में किसी का क्रैश कोर्स देख लो, किसी का वन शॉट देख लो, काम खत्म। जैसे आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन देख लिया, तुम्हारा काम खत्म। बस रोने से काम नहीं अच्छा होता है, आप और डिप्रेस्ड हो जाओगे। और पूरा का पूरा फोकस क्लास 12th में दो, पूरा फोकस क्लास 12th में दो। हो गया, चलो फरवरी चला गया अपना। फरवरी के बाद मार्च है, अप्रैल है, मई है, वहां तबाही मचा देंगी। ठीक है, वहां तबाही मचा देंगे, मतलब वहां अच्छा कर जाएंगे। तो ये मेरा एक जेन्युइन पार्ट है कि कुछ तो आपको करना पड़ेगा 11th में। आपको भैया, आपको बेसिक मैथ भी नहीं आता, वेक्टर भी नहीं आता, न्यूटन्स का फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि सारे चैप्टर में फ्री बॉडी डायग्राम है। मास क्या है, फोर्स क्या है, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ग्रेविटी क्या है, ये सारी चीजें लग रहा है। एमजी क्या है, कंपोनेंट कैसा है, कब एमजी साइन थीटा लेना है, कब एमजी कॉस थीटा लेना है, कब फ्रिक्शन को बैलेंस करना है, कब प्रोजेक्टाइल हो रहा है, कब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लगाना है, कब डिफरेंशिएट करना है, कब फोर्स की वैल्यू को एम डीबी बाई डी टी लिखना है। ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? जब आप बेसिक बेसिक पढ़े रहोगे तब तो पता चलेंगी, है ना। तो ट्रू पॉइंट क्या है उसको समझो, सच्चाई क्या है उसको समझो। ऐसे हवा में मैं बोल दूं कि क्लास 12th केवल कर लो, 11th का कुछ मत करो, तो गलत होगा, आपके साथ चीटिंग कर दूंगा मैं सिंपैथी पाने के लिए, आप लोगों के दुख को हरने के लिए 2-4 चीजें बोल सकता हूं मैं, 2-4 चीजें बोल सकता हूं मैं। लेकिन जो सच्चाई वो है, सच्चाई ये है कि आपको अपना जो भी आपने ये गलतियां की हैं उनको सुधारने का एक महत्वपूर्ण समय है। आप इन गलतियों को सुधारो, ठीक है। चलो बताना कमेंट में और कोई दिक्कत।